हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता पर। तो आइए और इससे शुरुआत करते हैं एसएसजीडी का धमाल हर दिन 20 क्वेश्चन का सीरीज, ताकि वही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस सेट को डेली आप प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ओमिक्रॉन स्टडी विहिया पर यह डाला हुआ है। आप चाहें तो उसका सर्च करके आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ को आप देख सकते हैं, वहां सर्च कर लीजिए। यहाँ तो हम एक वक्त का क्वेश्चन करके लगा ही रहे हैं, वहां से आप पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है। लंबवत भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:5, यानी जो लंबवत भुजा उनके हैं क्या दे रखे हैं, 12:5 दे रखे हैं। तो बताना है तो त्रिभुज की परिमाप क्या होगा। त्रिभुज के परिमाप मतलब हम लोग समझते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो फल इनके दे रखा है क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फल हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल होते क्या है। त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसमें आधार दे रखा है 12 और ऊंचाई दे रखा है 5, और यहां पर क्षेत्रफल दे रखा है आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें परिमाप चाहिए, तो करेंगे क्या। या तो देख लीजिए यहां पर यदि हम दोनों को निश्चित करेंगे तो इसको करेंगे मानेंगे 5x, इसको मानेंगे 12x, और ये आधार गुने ऊंचाई के जगह पर मान लीजिए क्षेत्रफल हम तो यहाँ पर 120 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, आधार के जगह पर लिख सकते हैं 12x, और ऊंचाई की जगह पर कितना लिख सकते हैं 5x बराबर 1/120। और यहाँ से हम यदि कटा ले तो 2 6 के 12 और 6 5 30 30 चौका 20 से, यानी x स्क्वायर हमें क्या मिले तो 4 मिले, तो x बराबर कितना होगा तो 2 होगा। x का वैल्यू तो आ गया 2, लेकिन हमें त्रिभुज का परिमाप चाहिए। त्रिभुज में क्या, इस त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज में तो इसमें आधार होगा, लंब होगा और कोण होगा। तो अब ट्रिपलेट याद है तो आपको जानकारी होगा कि यदि त्रिभुज के इसमें 2 भुजा 12 और 5 है, तो तीसरी भुजा 5 12 क्या होगा 13 होगा। नहीं तो आप निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से, यानी आएगा 5 12 13। यदि इनका परिमाप देखा जाए तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही ना होते हैं। तो यहाँ पर इसको माने थे 12x, इसको मानेंगे 5x, तो ये आपका हो जाएगा 13x। यानी सबको यदि ऐड करेंगे, मान लीजिए कि 5 12, एक हमारा कर्ण निकल गया, इसको निश्चित करेंगे 5 12, ये कितना 13, और तीनों को ऐड करेंगे तो 12 13 25 25 5 36, परिमाप हमारा कितना आया 36। तो जहां x बराबर परिमाप, जहां x बराबर हम क्या लिखे हैं, x बराबर वैल्यू हमारा कितना आया 2, तो हमारा परिमाप हो जाएगा 30 गुने 2, यानी कि 30 दूना 60 सेंटीमीटर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है 60 सेंटीमीटर। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। बस वही है 1/2 गुना आधार गुने शीर्ष लंब पर, यहाँ पर हम करके x का वैल्यू निकालिए 4 और 12 5 था, तो तीसरी भुजा 12 5 क्या होगा 13, और परिमाप के तो तीनों का ऐड करेंगे तो 30x, जहां x का वैल्यू 2 था तो 30 ने क्या कर लिए 60 कर लिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के साथ। यदि इस क्वेश्चन को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ओमिक्रॉन स्टडी विहिया, जिस पर यह क्वेश्चन डाला हुआ है, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से आप क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 नंबर के 69 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि इसे 78 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। देखिए हम एक बात सीधा जानते हैं और लोग बताते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज होता है अपने आप में क्या परसेंट होता है 100% होता है। यदि हानि हुआ है तो उसका विक्रय मूल्य 100 से कम होगा, लाभ हुआ है तो उसका विक्रय मूल्य 100 से क्या होगा ज्यादा होगा। जितना हानि होगा उतना 100 से कम, जितना लाभ होगा उतना 100 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो 69 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 8% की हानि हो रही है। बेच तो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 69 रुपया है, लेकिन कितना का हानि हो रहा है तो 8% की हानि हो रहा है। यानी बेच रहा है कितना में
तो यह बेच रहा है 8% का हानि हो गया, तो इसका मतलब यह बेच रहा है 92% पर। कितना बेच रहा है? 92% पर। यानी कि 92% का जो वैल्यू है कितना दे रखा? 69। यानी कि 69 का तुलना कर देंगे हम 92% से, सीधा सीधा करेंगे विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य परसेंट से। और कर रहा है तो बताइए कि यदि इसे 78 रुपए में बेचे जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। ये तो विक्रय मूल्य दे रखा था 69, हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो किए क्या थे? विक्रय मूल्य की तुलना तो पहले 92% विक्रय मूल्य से कर लेते हैं, और हमारा क्रय मूल्य होता है 100%, तो गुना कितना से कर लेंगे? 100 से, जो कि हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। कटा देंगे 23 चौका 92, 23 तिया 69, यह परसेंट से परसेंट गया, 25 चौका 100, 25 तिया आई 75। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य जो निकल के आया क्या रुपया? 75 रुपया क्रय मूल्य निकल के आया। लेकिन यह कह रहा है कि इस वस्तु को 78 रुपया में बेचा जाए तो लाभ यह होगा कि हानि होगा? देखिए क्रय मूल्य तो हो गया 75 रुपया, और इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है कितना रुपया? 78 रुपया। अब आप ही बताइए 75 में खरीदे बेच रहे कितना में? 78 में। क्या लाभ होगा कि हानि होगा? तो खुद कहिएगा नहीं सर, यहाँ पे तो लाभ है। लाभ कै रुपया? तो 3 रुपया का लाभ है। तो लाभ है तो आप आसानी तरीका से निकाल सकते हैं लाभ परसेंट क्या होते हैं। लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो 75 है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 3 से 3 कट गए। यानी इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो गया 4% की लाभ। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कर रहा है? उम्मीद करते हैं आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई देंगे। यदि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पर तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं आसानी से। टेलीग्राम हमारा है ओमिक्रॉन स्टडी भी है, सर्च मारकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आसानी से देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 कह रहा है, ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर यहां से 3 कह रहा है आपसे कि दो बेलन ए और बी की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 4:7। दो बेलन की त्रिज्या दे रखा है, दो बेलन है उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 4:7, और उसके बाद बोल रहा है और उनकी ऊंचाई का अनुपात है 7:5। तो ए के अपेक्षित बेलन बी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मान लीजिए कि अनुपात ही निकालना है, तो एक ऊपर वाला बेलन लेगा 2πRH, मान इसको R1 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं, और फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे 2πRH यानी R2H और H2H लिख दें, कोई दिक्कत? पहला का त्रिज्या दे रखा है R1 इंटू R2 का अनुपात दे रखा है हमारे पास। कितना अनुपात दे रखा है? त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 4:7। कितना दे रखा है? 4:7। यानी कि R1 रखेंगे 4 तो R2 रखेंगे कितना? 7। और H1 अनुपात H2 का त्रिज्या हमारा दे रखा है कितना? यहाँ पर दे रखा है तो H1 और H2 का दे रखा है 7:5। कितना दे रखा है? 7:5। तो यहां से करेंगे क्या? ये तो फिर तो रेशियो ही पूछा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, तो करने क्या है? यहां से 2π तो कैंसिल कर देंगे, यहां पर देख लेंगे कितना है। तो R1 का वैल्यू कितना है? 4 है। R2 का वैल्यू कितना है? 7 है। तो ऊपर देखेंगे 4 R1 का वैल्यू, H1 का वैल्यू कितना है? तो 7 है। तो 4 गुने ऊपर कर लेंगे 7। नीचे क्या करेंगे? R2 का वैल्यू कितना है? R2 का वैल्यू 7 है, और H2 का वैल्यू कितना है? 5 है। यानी ऊपर हो जाएगा 7 चौक 7 तो कटा भी सकते हैं, यानी कि 4/5। यानी कि जो हमारा रेशियो निकल के आएगा जो आपके ऑप्शन में दे रखे, पहले देखिए ए और बी का पूछा है, यानी पहले ए और बी का, नीचे वाले हमारा ए हो गया, ऊपर वाला का है? बी है। तो ए और बी का जो अनुपात होंगे यहां से निकल के आएंगे 5:4। क्या पूछा है? 4-5 है ना, तो हम ए नीचे है ऊपर भी लिख लिए, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। यह हर क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में डायरेक्ट ही आएंगे, या हर क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाते हैं जीडी में, जिस लेवल का आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। प्रयास कीजिए आप डेली कम से कम जरूर 1-2 सेट बनाएं, क्योंकि आपके एग्जाम बड़े नजदीक है। आप चाहें चलते आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।
क्वेश्चन नंबर 4 का है सरलीकृत करें, कितना दे रखा है 98 प्लस 100 गुणे 76। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दे रखा है 98 प्लस 100 गुने 76। ये सब सेट प्रैक्टिस में आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आसान क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आप आसानी से कर लीजिएगा। पहले सब लोग जानते हैं कि पहले गुना करते फिर 98 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर गुना करके पहले यहाँ पर तो 98 प्लस में है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यह होगा 7600 और प्लस 98 जोड़िएगा 7600, कितना हो जाएगा 98, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 7698, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 124 रुपया है, तो राशि में है, तो आपको बताना है किस राशि पर, यह ना बताना है। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि किसी राशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपया है, तो बताना है कि मतलब कि वह राशि कितना थी, यानी को धन निकालना है, को धन कितना है जिसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 124 रुपया। रुपया में कितना अंतर दे रखा है 124 रुपया। आइए 2 वर्षों का साधारण ब्याज आप लोग बड़ी आसानी से निकालने जानते होंगे परसेंटेज में। दर किस रेट से है, तो 10% की दर से। 10% के 2 वर्षों का जो हम साधारण ब्याज निकालते हैं, सीधा क्या करते हैं दर गुने समय 10 गुना 2 यानी कि 20% होगा। 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा 20% होगा, और 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से कितना हो जाता है, तो 10% की दर से यहाँ पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 21%। यहाँ पर दुगुना नहीं कर लेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 10 प्लस 10 गुने, यहाँ पर ऐसा ये भी फॉर्मूला आप लिखते हैं 10 प्लस 10 गुना 10 बट्टा में 100। ये 10% की दर से 2 वर्ष का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा अपना 2 वर्ष का कितने परसेंट 21%। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज क्या परसेंट है 20%, चक्रवृद्धि ब्याज क्या परसेंट है तो 21% है। यहाँ से अंतर कितना परसेंट का हुआ, तो यहाँ से अंतर हुआ सिर्फ 1% का, और यहाँ रुपया में कितना का अंतर दे रखा है तो 124 रुपये दे रखा है। तो 124 का तुलना 1% है, और हमें मूलधन चाहिए तो गुना कर लेते हैं 100% से, तो परसेंट से परसेंट कटेगा नीचे, और 124 में 100 से गुना होंगे तो हमारा हो जाएगा 12,400। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12,400। उम्मीद करते कि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इस तरह से क्वेश्चन पूछे गया तो आप बड़े आसानी से बनाते चल जाइएगा। यही लेवल होते हैं जीडी का, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ थोड़ा सा प्रयास किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे स्क्रीन पर आपको ऊपर कर दे रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पर थोड़ा सा कर रहा है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, जिसमें पहली 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। तो बोले 9 संख्याओं का औसत कितना है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, हम पहले निकालेंगे 9 संख्या का योग निकाल लेंगे। 9 संख्या का योग बराबर, आप सब लोग जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। 9 संख्या का योग बराबर क्या होते हैं औसत गुने संख्या, तो 9 गुने योग निकालना तो औसत गुने संख्या, संख्या कितना है 9 है, औसत कितना है 30, यानी कि 9 3 27, 9 संख्या के योग हो गया कितना 270। योग कितना हो गया 9 संख्या के योग हो गया 270। फिर इसके बाद कहते हैं पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो फिर क्या लिखेंगे पहली 5 का योग, पहली 5 का योग, प्रथम 5 संख्या का योग, फिर संख्या का योग फिर पीछे तो क्या करेंगे औसत गुने संख्या, यानी कि संख्या का योग 5 का औसत कितना 25, 25 5 125, पहली 5 का योग आ गया कितना 125 आ गया, 125 आ गया। फिर कहता है इसके बाद कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया 35, तो फिर करेंगे औसत गुने संख्या योग निकालेंगे। अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या का योग क्या निकालेंगे, अंतिम 3 संख्या का
योग लिखेंगे तो हम यहाँ पर कर लेंगे 3 गुने 35 यानी कि 35 दिया 105। अब एक बात बताइए, ये प्रथम 5 का हुआ और ये अंतिम 3 का हुआ, 5 कितना का हुआ, 8 का हुआ, और ये टोटल 9 का था, तो 9 का था तो 270 था, और यहाँ पर अंतिम प्रथम 5 और अंतिम 3 कितना 8 का जोड़ेंगे, यदि 8 का जोड़े ऐड करें तो कितना आ जाएगा 125 205, 125 और 105 कितना आएगा 230 आ जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड किए तो कितना आया 230, यानी ये 8 संख्या का योग आ गया 230 और 9 संख्या योग आ गया 270। तो क्या आपसे 9वीं संख्या पूछे जाएंगे ना, कौन संख्या 9वीं संख्या पूछे जा रहा होगा आगे ना, छठी संख्या क्या है, क्या पूछा जा रहा है, छठी संख्या क्या है। 9 संख्या का औसत 30 है, पहली 5 संख्या का औसत 25 और अंतिम 3 संख्या का औसत। तो छठी संख्या में जो छठी संख्या छूटा था तो छठी संख्या को पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे 9 में से ये जो संख्या दिया हुआ है 8 संख्या उसको क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 270 में से कितना घटा लेंगे 230, तो कितना बचेगा 40, जो कि हमारा छठी संख्या ये होगा, कितना होगा 40। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ 7 नंबर क्वेश्चन फिर आपका है सरल करने के लिए, बड़े आप आसानी से 7 नंबर क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है वही। चलते हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, बड़े आसान क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, थोड़ा सा 8 नंबर क्वेश्चन को ले लें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। 8 क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है तब 35 रुपया अधिक मिलता है। बड़ी आसान से क्वेश्चन है परसेंटेज के लिए। हम लोग जानते हैं कि अपने आप में कौन सी परसेंट, तो 7%। 20% लाभ पर बेचा गया मतलब इसको बेचा गया 120 पर, 25% लाभ पर बेचा गया इसका मतलब बेचा गया 125 पर। तो अगर कि इसको बेचा जाता है 120% लाभ पर, इसका मतलब 120% पर बेचा जाता, लेकिन नहीं बेचा गया, यदि बेचा जाता यदि 125 पर, 120 पर बेचा जाता, फिर कहता है कि नहीं बेचा जाता 125 पर, तो यहां पर देखते हैं कि 5% का अंतर, कितना का अंतर है 5% का अंतर। लेकिन क्वेश्चन में कहता है, यही चीज कह रहा है कि यदि इस पर नहीं इस पर बेचे जाते, 20 नहीं 25 पर बेचे जाते तो इनको 35 रुपया अधिक मिलते। कै रुपया अधिक मिलते हैं, यहां पर लिखेंगे 35 रुपया अधिक मिलते हैं। कितना रुपया अधिक मिलते हैं 35 रुपया अधिक मिलते हैं, लेकिन यहां पर परसेंट में कितना अधिक मिलते हैं, तो 5% अधिक मिलते हैं। तो 35 का तुलना किससे 5% है, हमें क्या चाहिए, तो कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो परसेंट से 100% तो पहले निपाट लेंगे, 5 7 35, 7 से गुना करेंगे 100 में कितना आ जाएगा 700। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होंगे 700 होंगे, 700। बताइए कोई दिक्कत, ऐसा ही क्वेश्चन को बनाने हैं और इतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 लाएंगे यहां पर। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम फिर से इरेज कर रहे हैं, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हम लोग ध्यान देखेंगे, यहां से इधर नहीं जा रहा है क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, मिटा लेते हैं इसको। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि a बराबर b बटा 4, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है a बराबर b बट्टे 4 और इसके बाद b बराबर c बट्टा 3, फिर क्या दे दिया b बराबर c बट्टे 3। तो यहां पर निकालना है आपका a अनुपात b अनुपात c। क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c। बड़े आसानी से हम लोग इसको निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c को। देखिए कैसे, यहां पर क्या हम इसको लिख सकते हैं फॉर a बराबर b। आप लोग को भी पता होगा यदि बीच में इक्वल रहता है तो इधर वाला का रेशियो इधर वाला होता है, इधर वाला का रेशियो क्या होगा इधर वाला होगा। यहां पर a अनुपात b क्या होगा, तो a के लिए 1 हो जाएगा, b के लिए कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर हम ले लेंगे a और b के अनुपात कितना है 1 अनुपात 4।
फिर यहाँ पर हम इसको करेंगे तो ये कर सकते हैं 3b बराबर c, फिर इधर वाला का रेशियो इधर वाला का रेशियो क्या होगा इधर वाला, तो v के लिए इधर वैल्यू 1 होगा, c के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा 3 होगा। तो फिर यहाँ पर लिख लेंगे v अनुपात c वैल्यू कितना लिखेंगे 1 अनुपात कितना लिख लेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या चाहिए a अनुपात b अनुपात c चाहिए। इस तरह के रेशियो कभी आ जाए तो हम कैसे निकाल पाते हैं, बड़े आसान तरीके से निकाल पाते हैं। देखिए ना किसके ज्यादा जमीन जगह सामने खाली है, जो सामने खाली रहता है उसी को तो भर देते हैं। यहाँ पर 4 है ना, तो आगे आने वाला जगह पर 4 हो जाएंगे, इधर खाली है तो 1 के सामने खाली, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, और बाकी सब को गुना करा के आसानी से आंसर लिख देंगे। 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 4 अनुपात 12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही पड़े हुए हैं, 1 अनुपात 4 अनुपात 12। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। धड़ हम लोग प्रयास करेंगे कि 20 क्वेश्चन जरूर कर ले। आप लोग डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, एग्जाम आपका नजदीक में है। ये टोटल जीडी के ही लिए पर्सनल क्वेश्चन बनाए गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है उम्मीद करते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए, कुछ वैसे इसमें से क्वेश्चन है जो कि अगले साल एग्जाम में पूछे गए थे।